ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज का ये जो वीडियो है ये गेट 2024 एग्जाम देने जो स्टूडेंट्स जा रहे हो, ये वीडियो केवल उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये जो हाथ में 2 से 3 दिन अभी हाथ में है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मतलब प्रिपेयर करने लायक। तो ये 2-3 दिन में हम कितने रिविजन कर पाए, कौन कौन से टॉपिक्स को हमें रिविजन करना ही है, वो सब टॉपिक्स को लेके हम यहाँ पे एक बार क्विक रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, ये एक क्विक रिव्यू है। देखो मैं शुरू में ही बता दूं कि अभी 2-3 दिन तुम्हारे हाथ में पढ़ने लायक है। ठीक है, अभी ये 2-3 दिन में तुम कुछ न्यू कुछ सीख नहीं जाओगे, और तुम यदि न्यू कुछ सीख भी लिया ना तो वो तुम गारंटी के साथ एग्जाम में कर नहीं पाओगे, क्योंकि न्यू चीजें जो है ना उसको एग्जाम में जाके करने के लिए उसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ता है। उसके ऊपर 2-3 दिन में तुम सीख के उसको एग्जाम में जाके करना कोई आसान टास्क नहीं होगा। तो जो हमने पहले से सीख के रखे हैं उसको एक बार हम यदि रिव्यू कर ले कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यदि हमारे रिवीजन के टाइम पे ना छूट जाए, तो उसको दिमाग में लेते हुए ये वीडियो को मैं आज बना रहे हैं। तो गेट 2024 जो एग्जाम है ये कंडक्ट कर रहा है जो इंस्टीट्यूट, उसका नाम है आईआईएससी बेंगलोर। तो आईआईएससी बेंगलोर की मैं यदि बात करें ये इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, इसमें मैं यदि बात करें प्योर मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स का इसका पैटर्न जो है बहुत ही शानदार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आईआईएससी बेंगलोर प्रोड्यूस करता है। जैसे तुम उदाहरण के रूप से तुम देख सकते हो, इसके प्रीवियस हिस्ट्री तुम देख सकते हो। जैम 2021 का क्वेश्चन आईआईएससी बेंगलोर कंडक्ट किया था। जैम 2021 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, खास करके प्योर पोर्शन में। ठीक है, मैं आईआईएससी बेंगलोर का बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल के रखे। जो बच्चे हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि हमने आईआईएससी बेंगलोर का लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करवा के रखे हैं। ठीक है, तो आईआईएससी बेंगलोर का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही शानदार होता है। बहुत ही 1-2 लाइन में क्वेश्चन बना देता है, लेकिन क्वेश्चन का जो डेप्थ होता है ना बहुत ही अच्छा डेप्थ होता है। मतलब 1-2 लाइन का क्वेश्चन होता है लेकिन डेप्थ बहुत ही अच्छा देता है आईआईएससी बेंगलोर की मैं यदि बात करें तो। आईआईएससी बेंगलोर इस बार गेट 2024 एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन को करके। तो अभी इस शॉर्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक तुम्हें यहाँ पे रिवीजन करना ही है, मैं शुरू से लेकर शुरू करते हैं। पहले मैं रियल एनालिसिस लेकर शुरू करते हैं। देखो रियल एनालिसिस में मैं यदि बात करें सीएसआर नेट की बात करें, सीएसआर नेट में काउंटेबिलिटी, पॉइंट शिफ्ट टोपोलॉजी, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन गेट की मैं यदि बात करें, गेट में काउंटेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाते। गेट में तुम पीबीएस यार देख सकते हो, गेट का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो गेट की मैं यदि बात करें, गेट में मैं सीधा चला जाता है जो टॉपिक एकदम हॉट लीडेड टॉपिक है, मतलब बहुत ही हॉट लीडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। अभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में तुम्हें कौन कौन से टॉपिक को रिविजन करना ही है। डेनिस थ्योरम रिवीजन करना ही है। रिवीजन करते टाइम पे इसको भूलना नहीं है। डेनिस थ्योरम को तुम्हें रिवीजन करना है। डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम इसको तुम्हें रिवीजन करना है। बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम इसको भी तुम्हें रिवीजन करना है। ठीक है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इसको भी तुम्हें रिवीजन करना है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं यहाँ पे। देखो तुम्हें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन में है क्या, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो ये सब बेसिक चीजें जो है इसको तुम तो इसको रिवीजन करोगी। अभी देखो कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे मैंने डेनिस थ्योरम बता दिया, फटोस लेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम्हें एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, तुमने यदि पहले से पढ़ के रखो तो जरूर उसको एक बार रिवीजन करके। फटोस लेमा से सीएसआर नेट भी क्वेश्चन पूछे है, गेट भी क्वेश्चन पूछे है, एनबीएच में भी क्वेश्चन पूछे, तो फटोस लेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इक्वी कंटिन्यूअस, जो कि बहुत ही हॉट लीडेड टॉपिक है। इक्वी कंटिन्यूअस बहुत ही हॉट लीडेड मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इक्वी कंटिन्यूअस से हर साल गेट में क्वेश्चन पूछता ही है। शायद पिछले बार नहीं पूछा होगा। इक्वी कंटिन्यूअस उन लोगों का बहुत ही खास टॉपिक है, गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूं। गेट में इक्वी कंटिन्यूअस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए भी, ये इक्वी कंटिन्यूअस जो रिजल्ट में, इक्वी कंटिन्यूअस से जो रिजल्ट तुम्हें पता है, जो क्वेश्चन तुम्हें पता है, जो थ्योरी तुम्हें पता है, उसको एक बार क्विक रिव्यू जरूर करके जाना एग्जाम से पहले। जैसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट,
अभी तुम जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की बात करो, हर एक फंक्शन यदि कंटिन्यूअस हो जाए तो वो सीक्वेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वी कंटिन्यूअस। एक्सीलरेटेड जो भी मतलब थ्योरी है तुम्हारे पास, सबको रिविजन करके जाना ही है। बात को समझ में आ रहा है? तो इक्वी कंटिन्यूअस जो है बहुत ही हॉट लीडेड है यहाँ पे। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में देखो, अभी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में तो है बहुत सारे, ठीक है। अभी ये जो मैंने जो टॉपिक को मैंने मेंशन किया, इसको छोड़ना नहीं है। बाकी तुम्हें कंप्लीट टॉपिक को तुम्हें रिवीजन करना है। जो टॉपिक मैंने बताया इसको छोड़ना नहीं है, इसको तुम्हें एक इंपॉर्टेंस के साथ रिवीजन करना है, लेकिन तुम्हें करना पूरे टॉपिक को है। बात को समझ में आ रहा है? अभी सीरीज ऑफ फंक्शन की बात करें। देखो सीरीज ऑफ फंक्शन जो है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से ही सीरीज ऑफ फंक्शन आ जाते हैं। मतलब सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शन में है क्या? जो सीरीज ऑफ फंक्शन उसके एसओपीएस निकालो, उसको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। अभी उसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करो, ठीक है। फिर भी देखो एमएन टेस्ट आते हैं, टू टेस्ट आते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत क्विक रिव्यू कर लेना, ठीक है। तो रियल में मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा। रियल में मैट्रिक्स स्पेस है, टोपोलॉजी है, मेजर थ्योरी है, लेकिन मेजर थ्योरी या फिर मैट्रिक्स स्पेस या टोपोलॉजी की मैं यदि बात करें, या फिर मैं ज्यादा बात नहीं करती ये शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तुम यदि इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करके रखो तो बहुत अच्छी बात है। यदि टोपोलॉजी के ऊपर या फिर मेजर थ्योरी के ऊपर काम करके नहीं रखे हो तो मुश्किल है यहाँ से क्वेश्चन करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन जो है दुखी करते हैं मैक्सिमम बच्चों को। लेकिन ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स को ना करके भी बच्चे एक अच्छा रैंक के साथ गेट को क्रैक करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है इसमें तुम यदि काम करके रखो बहुत ही अच्छी बात है, काम यदि ना करके रखो तो दुखी होने वाली विषय नहीं है। लॉट्स ऑफ टॉपिक अभी भी हमारे हाथ में है। बात करते हैं लीनियर एल्जेब्रा को लेके। लीनियर एल्जेब्रा में देखो, लीनियर एल्जेब्रा में तुम्हें कंप्लीट टॉपिक को ही रिवीजन करना है, लेकिन मैं यदि बात करें जो टॉपिक सबसे ज्यादा हॉट लीडेड है वो है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस में ग्राम-स्मिथ मेथड, प्रोजेक्शन, ये सब टॉपिक्स जो है इसको तुम्हें रिवीजन करना ही है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। क्योंकि गेट जो है, गेट में इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। बात को समझ में आ रहा है? वैसे बहुत सारे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, डिटर्मिनेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन तो हर जगह से क्वेश्चन पूछते हैं, कर्नेल, इमेज सेट, रेंज सेट, रैंक, सब जगह से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉची स्क्वॉच इनइक्वालिटी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर ही आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉची स्क्वॉच इनइक्वालिटी से हर साल क्वेश्चन रिपीटेडली क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो कॉची स्क्वॉच इनइक्वालिटी, प्रोजेक्शन, मतलब तुम्हारे पास एक वेक्टर दे के रखा है और एक वेक्टर स्पेस दे के रखा है, वहां से उसका डिस्टेंस, बात को समझ में आ रहा है? ग्राम-स्मिथ मेथड, इसको यूज करना है तुम्हें उस टाइम पे। तो जो भी है तुम्हें इस सब टॉपिक को तुम्हें रिवीजन करना, मतलब रिवीजन तुम कर रहे हो ना, रिवीजन के टाइम पे कौन कौन से टॉपिक को तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि अक्सर बच्चे एक बोलते हैं मेरे को कि सर रिवीजन तो हम कर रहे थे लेकिन ये टॉपिक को सर मैंने लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे रिवीजन करना भूल ही गया था और सर वहां से ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो तो हॉट लीडेड टॉपिक था, फिर वो हॉट लीडेड टॉपिक था, उसको तुम्हें रिवीजन करना चाहिए था। इसलिए ये वीडियो बनाने का पीछे कारण मेरा यही है कि ये टॉपिक को तुम्हें छोड़ना नहीं है। रिवीजन तो तुम्हें कंप्लीट करना है लेकिन ये टॉपिक को तुम्हें छोड़ना नहीं है। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की मैं यदि बात करें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हार्मोनिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिले-थॉम्सन मेथड, सीआर इक्वेशन जो है यहाँ से जो भी कनेक्शन आता है, मिले-थॉम्सन मेथड, ठीक है, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन तो पूछती ही है। फिर मैं बात करते हैं तुम्हारे रेसिड्यू फॉर्मूला, कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला, नॉट ओनली रेसिड्यू फॉर्मूला, साथ में एक्सटेंडेड रेसिड्यू फॉर्मूला को भी तुम्हें देखना है। लायविल्स थ्योरम, साथ में एक्सटेंडेड लायविल्स थ्योरम को भी तुम्हें देखना है। देखो ये जो टॉपिक मैं बता रही इसको नोट डाउन करके रखो, ठीक है। ये तुम्हें रिवीजन करना ही है। अभी आज जो है, आज 30 जनवरी है, ठीक है। अभी भी 2-3 दिन है हाथ में यदि दिखा जाए तो ये सब टॉपिक को तुम्हें रिवीजन करना ही है। क्या बोला मैंने? रेसिड्यू, कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला, एक्सटेंडेड कॉची रेसिड्यू फॉर्मूला, और क्या बोला? लायविल्स थ्योरम, एक्सटेंडेड लायविल्स थ्योरम, ठीक है। रॉचिस थ्योरम, आर्गुमेंट प्रिंसिपल एंड रॉचिस थ्योरम, ये दोनों मानो कि गेट का सबसे खास टॉपिक है। कोई भी साल ऐसे नहीं गया कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा।
हर एक साल में या से क्वेश्चन पूछते ही है, या तो रॉची से पूछेगा या आर्गुमेंट प्रिंसिपल से पूछेगा। लास्ट टाइम बात करें रॉची से पूछ लिया, उसके ठीक पिछले टाइम बात करें आर्गुमेंट प्रिंसिपल से पूछ लिया। तो ये रिपीटेडली रॉची एंड आर्गुमेंट प्रिंसिपल छोड़ना नहीं है उसको। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, रॉची हो गया, आर्गुमेंट प्रिंसिपल हो गया, लोकल मैपिंग थ्योरम इस बार क्वेश्चन पूछा था। 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 2023 की बात कर रहा हूं। लोकल मैपिंग थ्योरम से क्वेश्चन पूछा था और मैंने लोकल मैपिंग जो मैंने बताया था ना, मैं 2023 जो एग्जाम है उसके पहले भी मैंने गेट का एक क्विक रिवीजन वीडियो दिया था, वहां पे मैंने लोकल मैपिंग थ्योरम को मेंशन किया था और लोकल मैपिंग से क्वेश्चन पूछ भी लिया था उसी साल में। इसलिए क्योंकि देखो ये जो है ना, ये हॉट लीडेड टॉपिक है, इसको रिवीजन करने है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का संभावना मान लो कि 95% है। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो क्या क्या बोले मैंने, बोलो एक बार। रॉचिस थ्योरम बोल दिया, आर्गुमेंट प्रिंसिपल बोल दिया, लाइबल्स थ्योरम बोल दिया और क्या बोल दिया, एक्सटेंडेड लाइबल्स थ्योरम, रेसिड्यू फॉर्मूला। ठीक है, और बचा रहा तुम्हारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, खास टॉपिक है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस मतलब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अपर अप प्लेन को कहां पे भेजता है, लोअर अप प्लेन को कहां पे भेजता है, राइट अप प्लेन को कहां पे भेजता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉस रेशियो जो भी है, मतलब ये हर साल क्वेश्चन पूछता है यहां से, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हर साल। एक भी साल ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। हार्मोनिक फंक्शन की मैं यदि बात करूं, मिनेट थॉमसन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि पूछा था 2022 में पूछा था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो ये सब हॉट लीडेड टॉपिक है। तो मैंने कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स का भी मैंने क्विक रिव्यू दे दिया कि ये सब टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, और कोई भी टॉपिक यदि छूट जाए तो मैं एक बार याद कर लेते हैं। रॉची बता दिया, ठीक है, अभी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है। ठीक है, यदि कोई भी टॉपिक छूट जाए तो मैं मतलब ऐसे बात करते करते यदि याद आ जाए मैं जरूर बता देंगे। बात करते हैं ओडीई। ओडीई में, ओडीई से क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो ओडीई टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें स्टर्म-लाइविस थ्योरम में वो जो आइगन वैल्यू निकालना, आइगन फंक्शंस निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं तुम्हारे ओडीई में जो स्पाइरल है ना, स्पाइरल, सैडल पॉइंट, सेंटर, ठीक है, ये सब से क्वेश्चन पूछने का संभावना है। स्टर्म लिउविल हो गया, स्पाइरल हो गया, इनिशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब गेट में ये मानो कि मतलब बहुत ही खास टॉपिक है। इनिशियल इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल। तुम 2023 पकड़ लो, 2023 वॉइस पकड़ लो, हर साल क्वेश्चन पूछता है इनिशियल इक्वेशन, यहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसको करना है, ठीक है, इसको करके जाना है। और कोई टॉपिक याद करते हैं, थोड़ा सा वेट करो, याद कर लेते हैं। जो भी है, सिंगुलर पॉइंट, एनालिटिक पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन पूछना अभी तो बंद हो गया। मतलब इसको ही इंडिशियल में कन्वर्ट कर दिया गेट एग्जाम में। तो ओडी का काम मैंने कर दिया। ये सब टॉपिक तुम्हें, मतलब स्टर्म लाइविल, स्टर्म में आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस, ठीक है, ये सब निकालना। ठीक है, फिर तुम्हें वो इंडिशियल, ठीक है, इंडिशियल इक्वेशन, फिर स्पाइरल, सैडल पॉइंट, ये सब जो है, सेंटर, ये सब को तुम्हें रिवीजन करना है। बात करते हैं पीडीई को लेके। पीडी में तुम्हारे वेव इक्वेशन, जो कि सबसे खास, देखो, स्क्वायर माइनस 4t ग्रेटर देन होने पर हाइपरबोलिक, इक्वल होने पर पैराबोलिक, लेस देन होने पर इलिप्टिक, ये तो तुम्हें करना ही है और ये तो आसान है। स्क्वायर माइनस 4t जो भी मैंने बताया। बात करता है वेव इक्वेशन, डिक्ले इक्वेशन, मतलब डिक्ले टेस्ट से जो करते हैं हम वेव इक्वेशन करते हैं। ठीक है, हीट इक्वेशन, मतलब डिफ्यूजन इक्वेशन जिसको बोला जाता है। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एकदम 100% संभावना है। तो इसको तुम्हें रिवीजन करना है। यहाँ पे मतलब कोई भी टफ नहीं है, ये केवल फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो ये फॉर्मूला को एक बार याद करके जरूर तुम्हें जाना है। बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस को लेके। न्यूमेरिकल एनालिसिस में रुंगी कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। रुंगी कुत्ता से क्वेश्चन पूछे, 2022 में पूछा था रुंगी कुत्ता से। इंटरपोलेशन की मैं बात करें, न्यूटन इंटरपोलेशन देख लो, न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सबसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेना। एलपीबी मतलब ओआर की बात करें, ओआर से जो भी तुम रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो भी है। तो न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं स्पेशल फंक्शन, लीजेंडरी एंड बेसल्स। यहां से जो क्वेश्चन है हर साल पूछेगा और जो क्वेश्चन पूछता है बहुत ही आसान होता है। इसके ऊपर मैंने एक नोट बना के रखा है, रिवीजन नोट है, ठीक है, 2-3 दिन का ही रिवीजन नोट है।
मैंने इसको मेरे चैनल पे दे के रखा है। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाके प्योर मैथमेटिकल एकेडमी चैनल पे जाओ, तुम्हें 5 सेक्शन में मिल जाएगा। लीजेंडरी एंड बेसिस इक्वेशन के ऊपर मैंने नोट बना के रखे हैं, तो उसको एक बार कर लेना, 2 दिन में ही हो जाएगा वो, और बहुत ही आसान है। उसको रिविजन के तौर पे ही मैंने उसको बनाया था, क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो मतलब क्लास में ही रिविजन नोट ही मैंने वहां पे दे के रखा है, ठीक है। तो तुम इसको देख सकते हो, लीजेंडरी बेसिस। बस इतना सही था तुम्हें क्विक रिविजन में। तो आशा करता है तुमने सब कुछ ठीक ठाक करके मतलब एग्जाम में करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम तुम्हारे बेस्ट दे के आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम गेट 2024, ठीक है। चिंता का विषय नहीं है, क्वेश्चन को रीड करना है, हर एक क्वेश्चन को रीड करना है। 3 घंटा टाइम रहता है, 3 घंटा जो है बहुत टाइम है गेट में। तुम्हें गेट में 3 घंटे में तुम्हें जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का संख्या भी ज्यादा नहीं है। यदि मैं नेट की बात करें, नेट में 3 घंटे में बहुत से क्वेश्चन करना पड़ता है। यहाँ पे गेट में 3 घंटा टाइम बहुत सा टाइम है, तो ये टाइम में तुम मतलब घबराने की विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। तुम एकदम ठंडे दिमाग से, कूल्ड माइंड से, सुस्त दिमाग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन को देखो, 2-3 क्वेश्चन कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत मत करियो, क्योंकि गलत करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? गलत मत करियो, 2-3 क्वेश्चन कम भी हो जाए, लेकिन जो भी करो एक्यूरेसी आना चाहिए 100%। बात को समझ में आ रहा है? चलो, तो ऐसे करना है, चिंता का विषय नहीं है। कूल दिमाग से जाओ, एंजॉय करो, एंजॉय मैथमेटिक्स को एंजॉय करो। जो एग्जाम है आसानी से हो जाएगा। चेहरे पे एक स्माइल आना चाहिए, एग्जाम हॉल को लीव करते टाइम पे चेहरे पे एक स्माइल आना चाहिए। ऐसे एग्जाम दो, चिंता का विषय नहीं है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे एग्जाम दो, ठीक है, और ऐसे रिवीजन करो। और आईआईसी बेंगलोर का लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मैंने करके रखा है, प्लेलिस्ट पे चेक कर लेना। आईआईसी बेंगलोर इस बार क्वेश्चन कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आईआईसी बेंगलोर का मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मोर देन 30 क्वेश्चन मैंने करके रखे हैं। तुम एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, क्या पता वही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आई रिपीट कि वही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकते हैं, हो सकता है, वो संभावना है, ठीक है ना। पीबीएस से ही तो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या पता वहां से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इसलिए उसको इग्नोर मत करियो। आईआईसी बेंगलोर का जो सीरीज है उसको हमने रीओपन किया है, गेट के चलते हमने रीओपन किया है। और लॉट्स ऑफ बच्चे हमें कमेंट भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं कि आईआईसी बेंगलोर का सीरीज जो है इसको कंटिन्यू कीजिए। तो आईआईसी बेंगलोर का सीरीज कंटिन्यू रहेगा। कल भी आईआईसी बेंगलोर का क्वेश्चन पोस्ट होगा, उसका सोल्यूशन भी आएगा, ठीक है। तो तुम लोग उसको इंपॉर्टेंस के साथ आईआईसी बेंगलोर का जो पीबीएस का क्वेश्चन है उसको करते रहना, ठीक है। और जो मैंने बताया लीजेंडरी एंड बेसिस इक्वेशन के ऊपर मैंने नोट बना के रखा है, अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाके एक बार डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। ओके चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके चलो, हैप्पी लर्निंग विद पीएमए। ओके चलो, थैंक यू।